Assalamu alaikum and good morning everyone. Welcome to Learn and Serve Academy, free platform for all JKSSB exams. तो आज हम यहाँ पे एप्टीट्यूड जो VLW का सिलेबस हम लोगों ने स्टार्ट किया है एप्टीट्यूड उसमें हम लोग मॉर्निंग में आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं वीडियो लेक्चर्स। तो एप्टीट्यूड में आज हमारा जो टॉपिक है वो परसेंटेज पे रहने वाला है। और वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और वीडियो के एंड में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। और एक कंप्लीट क्वेश्चन सीरीज़ हम लाएंगे इन टॉपिक्स पे। आप लोगों को कोई परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। हम आप लोगों के साथ एक तो MCQs क्वेश्चंस वगैरह आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे एंड एट द सेम टाइम आप लोगों को होमवर्क देंगे और उसका आंसर भी हम चेक करेंगे कि फिर आप लोगों ने कैसे क्वेश्चंस किए, कैसे आप लोगों को क्वेश्चंस आते हैं। तो आज का हम यहाँ पे टॉपिक स्टार्ट करते हैं परसेंटेज। परसेंटेज की ज़रूरत आप लोगों को और एक टॉपिक में भी आएगी आगे जाके, दैट इज़ मिक्सचर एंड एलिगेशन। आप लोगों का एक टॉपिक है तो वहाँ पे भी आप लोगों को परसेंटेज की ज़रूरत पड़ेगी। और कुछ क्वेश्चंस रेशो एंड प्रपोर्शन में भी परसेंटेज के बनते हैं, लेकिन सिंस रेशो एंड प्रपोर्शन में मैंने उस टाइम परसेंटेज टच नहीं किया क्योंकि आप लोगों को तब परसेंटेज वगैरह की फार्मूला वगैरह नहीं पता थी, तब मैंने ये नहीं टच किया। तो आप अच्छे से इस टॉपिक को देख लीजिए क्योंकि परसेंटेज को पढ़ के मिक्सचर एलिगेशन में भी आप लोगों के क्वेश्चन बन सकते हैं एंड एट द सेम टाइम रेशो एंड प्रपोर्शन में भी। तो आज हम यहाँ पे अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगर हम पहले ही बात करेंगे परसेंट का मतलब होता है परसेंट जो है परसेंट का मतलब होता है पर 100। परसेंट का मतलब क्या होता है? पर 100। पहली बात आप ये याद रखोगे कि परसेंट का मतलब होता है पर 100। अब इसके बाद आप लोग इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? फॉर एग्जांपल अगर हमें x% दिखाना होगा तो परसेंट हम ऐसे दिखाते हैं x%। और अगर इसको रिप्रेजेंट करना होगा तो मैंने बोला पर 100 यानी कि x/100। ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ x%। और अगर मुझे इसको फ्रैक्शन में दिखाना होगा देन x/100। अब फ्रैक्शन का मतलब क्या है? मैं इसको रख सकता हूँ इन द फॉर्म ऑफ p/q where q is not equal to 0 and both p and q are whole numbers। तो ये आप लोगों को पहली बात यहाँ पे याद रखनी है कि परसेंटेज मीन्स पर 100 रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं और फ्रैक्शन में कैसे दिखाते हैं? x/100। अब इसका मतलब क्या हुआ परसेंटेज का? क्योंकि हम लोगों ने देखा हर एक टॉपिक में हम पहले एक्सप्लेन करते हैं कि मतलब क्या होता है, मैथमेटिकली मतलब क्या होता है, फिर हम ट्रिक्स वगैरह पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोगों के जो 10th में आप लोगों के मार्क्स होंगे, फॉर एग्जांपल किसी के मार्क्स होते हैं 400 आउट ऑफ 500। 400 आउट ऑफ 500 किसी के 10th में मार्क्स थे। तो वो स्टूडेंट क्या बोलता है कि मेरे परसेंट है 80% 10th में, यानी कि 80/100 है मेरे मार्क्स है। लेकिन मार्क्स तो थे 500 में, फिर मैंने इसको कैसे इसमें रिप्रेजेंट किया? इसी चीज़ को हम परसेंटेज बोलते हैं। अब देखो इसका क्या मतलब हुआ। क्वांटिटी कोई भी हो, आप इस वक्त हम मार्क्स की बात करेंगे। मार्क्स आउट ऑफ मार्क्स क्या है यहाँ पे? 500। मार्क्स कुछ भी हो, 500, 1000, 2000, जितने भी मैक्सिमम मार्क्स है वो हम यहाँ पे कुछ नहीं करेगा। हमें क्या देखना है कि अगर इसने 500 में से 400 मार्क्स लाए हैं तो आउट ऑफ 100 ये कितने लाता? आउट ऑफ 100 इसके कितने मार्क्स है? दैट इज जो 500 है मैं इसको 100 में डिवाइड अगर करूँगा 100 100 100 100 100 हो गए 500। अब 400 को भी ऐसे ही फिर 5 पार्ट्स में डिवाइड करना। मुझे पता है जब 400 को मैं 5 पार्ट्स में डिवाइड करूँगा तो 80 बनता है। 80 80 80 80 80, यानी कि जिस स्टूडेंट के 500 में से 400 मार्क्स है, इसका मतलब ये हुआ कि उसको आउट ऑफ 180 मार्क्स है। और इसी चीज़ को हम परसेंटेज बोलते हैं कि मार्क्स मैक्सिमम कुछ भी हो लेकिन हमें रिप्रेजेंट करना है आउट ऑफ 100। तो आउट ऑफ 100 इसके कितने हैं? 80। इस चीज़ को ऐसे भी मैं अगर आप लोगों को बोलूँगा कि किसी स्टूडेंट के 800 मार्क्स है आउट ऑफ 1000, आउट ऑफ 1000 इसके कितने मार्क्स है? 800। मैं अगर आप लोगों को बोलूँगा आउट ऑफ 100 कितने मार्क्स है इसके, आप लोग क्या करोगे? यहाँ से भी एक ज़ीरो काटोगे, यहाँ पे भी एक ज़ीरो, यानी कि आउट ऑफ 100 इसके 80 है। यानी कि 80 आउट ऑफ 100 इज 100
80 आउट ऑफ 100 इज 80%, और अगर किसी के 800 आउट ऑफ 1000 है तो वो भी 80% है। परसेंट का मतलब यहाँ पे सिंपल में आपको इस चीज को रिप्रेजेंट करना है आउट ऑफ 100। तो आप लोगों को ये चीज यहाँ तक समझ आई होगी। अब आप लोगों ने ये भी देखा, फॉर एग्जांपल अब किसी के 20% है मार्क्स, अगर मुझे इसको फ्रैक्शन में डिवाइड करना होगा तो दैट मीन इट इज 20/100, यानी कि हर 100 में इसको 20 मार्क्स है। और इसका क्या, अब यहाँ पे अगर फ्रैक्शन को, ये यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे परसेंटेज है, यानी कि जब परसेंटेज को मुझे यहाँ पे रिप्रेजेंट करना होगा इन फ्रैक्शन तो मैं डिवाइड करता हूँ 100। अब अगर क्वेश्चन में वहाँ से ही फ्रैक्शन दिया गया है, फॉर एग्जांपल 20/100 वहाँ से ही है, यहाँ पे 2/10 वहाँ से ही है फ्रैक्शन, 2/10। अगर आप लोगों को इसको कन्वर्ट करना होगा इनटू परसेंटेज, अब आप मल्टीपल करोगे 100। ये चीज़ आप यहाँ तक याद रखोगे कि परसेंटेज को अगर x% होगा, अगर मुझे इसको फ्रैक्शन में दिखाना होगा मैं लिखूंगा, मैं इसको डिवाइड करूंगा 100। और अब अगर उधर से ही फ्रैक्शन में है, मुझे परसेंटेज में दिखाना होगा तो मैं मल्टीपल करूंगा 100। ये चीज़ भी आप यहाँ तक याद रखोगे। इसके बाद इंपॉर्टेंट फार्मूला आप लोगों को याद रखने हैं जिन पे आप लोगों का एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। पहली बात, परसेंटेज इंक्रीज। परसेंटेज इंक्रीज की फार्मूला, जो आप लोगों का परसेंटेज इंक्रीज होता है, इट इज इक्वल टू इंक्रीज डिवाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100। ये आप लोगों को ये फार्मूला याद रखनी है। अब इसका मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जांपल मैं ऐसे बोलूँगा आप लोगों को कि यहाँ पे मैं एग्जांपल लूँगा दूसरे कलर से, कि एक हमारे पास एक आइटम है जिसका प्राइस था 100 रुपीज़, जिसका प्राइस था 100 रुपीज़, जिसका प्राइस था 100 रुपीज़। अब क्या हुआ, अब जो न्यू प्राइस है, इन्होंने प्राइस बढ़ा के किया न्यू प्राइस 120 रुपीज़। तो हम लोगों ने देखा पहले 100 था, अब 120 है, तो प्राइस कितना इन्होंने इंक्रीज किया, इन्होंने प्राइस जो इंक्रीज किया वो 20 रुपीज़ का है किया। अब देखो 20 रुपीज़, अगर मैं अब परसेंटेज में इस चीज़ को दिखाऊंगा कि इन्होंने कितना इंक्रीज किया, तो इन्होंने किया 20, इंक्रीज किया 20 डिवाइड बाय ओरिजिनल कितना कीमत था इसका 100 मल्टीपल बाय 100, 100 कैंसिल हो जाएगा, तो 20% इन्होंने इंक्रीज किया है। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने 20% इंक्रीज किया है। और आप देखो 20% ऑफ 100, अगर आप लोगों को अब देखना होगा 20% ऑफ 100, यहाँ पे मैं दिखाऊंगा, अगर आप लोगों को अब देखना होगा 20%, 20% का मतलब क्या हुआ, 20/100 ऑफ कितने का, ऑफ 100। अब आप बोलोगे ये तो इजी है, ये इसलिए यहाँ पे आप लोगों को ये एग्जांपल इजी लगी क्योंकि मैंने जो प्राइस लिया वो मैंने 100 लिया, और परसेंटेज भी हम 100 से ही लेते हैं, तो ये आप लोगों को यहाँ पे इजीली समझ आया होगा। अब अगर मैं यहाँ पे दूसरी एग्जांपल लूँगा, फॉर एग्जांपल हमारे पास प्रोडक्ट एक है जिसका प्राइस है 150 रुपीज़, और अब जो न्यू प्राइस है, नया प्राइस इन्होंने बढ़ाया 200 रुपीज़, यानी कि 150 से अब प्राइस कितना हुआ 200। अब हमें पता ही है कि प्राइस कितना हुआ इंक्रीज, प्राइस हुआ इंक्रीज 200 माइनस 150, 50 रुपीज़ प्राइस हुआ इंक्रीज। और ये 50 रुपीज़ जो प्राइस इंक्रीज हुआ, ये कितने परसेंट है इस 150 रुपीज़ का, ओरिजिनल प्राइस का ये 50 रुपीज़ कितना है। तो उसी चीज़ के लिए फार्मूला है कि इंक्रीज कितना हुआ है, परसेंटेज इंक्रीज इज, परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ 50, ओरिजिनल वैल्यू कितना था 150 मल्टीपल बाय परसेंटेज इंक्रीज, एक तो और फार्मूला का अपना 100। यहाँ पे देखो आप, इंक्रीज बाय ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100, यहाँ पे मैंने यही लिखा, इंक्रीज 50 हुआ, ओरिजिनल वैल्यू 150 इनटू 100, 0 0 एक कैंसल, 5 3 आर 15, 5 10 आर 50, तो ये हुआ 10 इंटू 10 100, और डिवाइड में है 3, दैट इज 33.3%। तो परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ है, परसेंटेज इंक्रीज हुआ है 33.3%।
अब अगर इस चीज़ को आप चेक भी करोगे, 33.3% का मतलब हुआ 33.3 डिवाइड बाई 100, इंक्रीज हुआ है 33.3%। इंक्रीज किसको हुआ है? 33.3% इंक्रीज हुआ है किसको? यहाँ पे देखो ओरिजिनल वैल्यू क्या था 150, और जब हम इसको ये देखेंगे ये कितना आना चाहिए हमारा 50 रुपीज़। ये हम लोगों ने पहले ही देखा 33.3 इंटू 150। अब देखो 52 ज़ार 100, 53 ज़ार, अब मल्टीपल करो 3 ये यहाँ पे 3 ज़ार 9, 3 ज़ार 9, 3 ज़ार 9, 99.9, और हम लोगों ने और पहले कैंसिल वो हमने लिए ही नहीं थे, डिवाइड बाई 2, दैट इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 50 रुपीज़। ये आप लोगों को यहाँ तक ये समझ आया होगा। अब इस एग्जाम्पल को आप उधर से ही फिर बोलोगे कि अगर एक आइटम है, क्वेश्चन में आएगा वहाँ पे एक आइटम है जिसका पहले जो प्राइस था वो, क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में आप लोगों को पूछा जाएगा, एक आइटम है जिसका प्राइस है 400 रुपीज़, पहले इसका प्राइस था 400 रुपीज़, और अब इसका न्यू प्राइस जो है वो है 700 रुपीज़। तो आप लोगों को बोला जाएगा कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है। तो आप लोग क्या बोलोगे, इंक्रीज कितना हुआ है? 700 माइनस 400, 700 माइनस 400 इंक्रीज हुआ है, दैट इज 300। ओरिजिनल वैल्यू क्या था? 400 ओरिजिनल वैल्यू था, मल्टीपल पे अपने फार्मूला का 100, कैंसिल 2 0 2 कैंसिल, 300 डिवाइड बाई 4 हमें किसके बराबर आएगा? 4 7 28, 20 बनेगा 75, यानी कि 75% इन्होंने इंक्रीज किया है। और इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये 75% जो इन्होंने इंक्रीज किया है, दिस 75% ऑफ ओरिजिनल वैल्यू 400 रुपीज इज इक्वल टू डिफरेंस, दैट इज 300। अब देखो 75% ऑफ 400 कितना हमें आना चाहिए? डिफरेंस कितनी निकली? 300। अब देखो 75 बाई 100 इंटू 400, 100 1 ज़ार 100 4 ज़ार, 75 इंटू 4 इज 300। तो ये चीज़ यहाँ तक आप लोगों को समझ आई होगी। इसके बाद अब डिक्रीज। अब फॉर एग्जांपल कभी क्या हुआ कि ओरिजिनल वैल्यू प्राइस जो था, एक आइटम का प्राइस जो था वो 150 था। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने न्यू प्राइस किया 75 रुपीज़। न्यू प्राइस क्या है? 75 रुपीज़। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि परसेंटेज डिक्रीज कितना हुआ। तो आप लोगों को पता है इसके लिए जो फॉर्मूला है, वहाँ पे इंक्रीज था, यहाँ पे डिक्रीज, बाकी सारा सेम है, यानी कि डिक्रीज डिवाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100, डिक्रीज डिवाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100। अब डिक्रीज कितना हुआ? पहले था 150, फिर हुआ 75, 150 माइनस 75, दैट इज 75, यानी कि डिक्रीज हुआ है 75। अब डिक्रीज 75, ओरिजिनल वैल्यू 150, मल्टीपल बाय अपना फार्मूला का 100, 75 1 ज़ार 75 2 ज़ार 2 1 ज़ार 2 50 ज़ार, दैट मीन्स 50% डिक्रीज हुआ है। 50% डिक्रीज हुआ है क्योंकि 70, यहाँ पे फिर से देखो आप, 75 1 ज़ार 75 2 ज़ार 150, 2 1 ज़ार 2 50 ज़ार, दैट इज 50% डिक्रीज हुआ है। अब 50% डिक्रीज हुआ का मतलब क्या हुआ कि 50% ऑफ 150 इज इक्वल टू 75। यहाँ पे आप देखो 50% डिक्रीज हुआ है, यानी कि ओरिजिनल प्राइस कितना था? 150, 50 बाई 100 इंटू 150, 50 1 ज़ार 50 2 ज़ार 2 1 ज़ार 275, दैट इज 75 रुपीज़ डिक्रीज हुआ है, और वही यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ तक आप लोगों को समझ आया होगा। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, जो आप लोगों को यूजुअली जो टफ एग्जाम्स होते हैं तो उनमें इस पैटर्न का क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन किस पैटर्न का है मैं आप लोगों को यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूंगा। कि क्वेश्चन है कि कोई कमोडिटी है, कोई आइटम है, और जो ये आइटम है फॉर एग्जांपल आप ये कमोडिटी है, आप इसके फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेंगे यहाँ पे ब्रेड की। ब्रेड का जो प्राइस है वो ₹100 है, ₹50 है। फॉर एग्जांपल ब्रेड का प्राइस ₹50 है, और आप महीने में 200 ब्रेड परचेज करते हो, यानी कि आपको महीने में 200 ब्रेड चाहिए,
और हर एक ब्रेड कितने रुपीज़ की है, 50 रुपीज़ की। यानी कि आप टोटल कितना स्पेंड करते हो, 50 एक पे, टोटल आप 200, दैट इज 1 2 3 5 2 आर 10, दैट मीन्स ₹10,000 आप महीने में खर्च करते हो, ₹10,000 आप महीने में खर्च करते हो ऑन 200 ब्रेड्स। 200 ब्रेड खरीदने में आप कितना करते हो, स्पेंड करते हो, 10,000 रुपया। अब क्वेश्चन आएगा वहां पे कि ब्रेड का प्राइस जो है वो इंक्रीज हुआ भाई R%, फॉर एग्जांपल ब्रेड का जो प्राइस है वो R% इंक्रीज हुआ। अब जब प्राइस ब्रेड का इंक्रीज हुआ तो हमें पता है कि इस 10,000 रुपये से अब हम 200 ब्रेड नहीं खरीद सकते हैं, हम इससे कम खरीद सकते हैं, ये तो हमें पता ही है क्योंकि प्राइस इंक्रीज हुआ। क्वेश्चन वहां पे आएगा कि आप 200 ब्रेड से आप लोगों को कितनी, मतलब कितने ब्रेड आप लोग कम खरीद पाओगे, कम कितने, ये नहीं कि कितने खरीद पाओगे, कितने 200 से कितने कम खरीद पाओगे, ताकि आपके एक्सपेंडिचर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि जब प्राइस बढ़ गया, हमें पता है अब 200 ब्रेड हम नहीं खरीद सकते, हम इससे कम खरीदेंगे, खरीदने तो कम है, क्यों, क्योंकि हमारा जो मंथली एक्सपेंडिचर है वो 10,000 ही रहेगा। यानी कि अगर प्राइस बढ़ेगा भी हमें ब्रेड को कम करना है, ना कि हम खर्चा नहीं बढ़ा सकते। तो इसके लिए आप लोगों को फॉर्मूला याद रखनी है कि अगर वहां से दिया होगा क्वेश्चन में दिया होगा कि जो कमोडिटी है, जो हमारे पास ये आइटम था, इसका जो प्राइस है वो R% इंक्रीज हुआ, R% क्या हुआ, इसका प्राइस इंक्रीज हुआ। देन द रिडक्शन इन कंजप्शन, अब हम लोगों को कंज्यूम ही ब्रेड कम करना है, मैं ब्रेड की एग्जांपल ले रहा हूं, अब हम लोगों को ब्रेड ही कंज्यूम कम करना है, सो एज नॉट टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर, लेकिन हमारा खर्चा बढ़ना नहीं चाहिए। तो कितना हमें रिडक्शन करना है, कितना रिड्यूस हमें करना है कंजप्शन, दैट इज गिवन बाय R डिवाइड बाय 100 प्लस R इंटू 100%। मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब इस पर मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन कराऊंगा, आप लोग समझ सकते हो यहाँ पे। अब देखो, मैं एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझाऊंगा आप लोगों के साथ। एक ब्रेड है, ब्रेड का प्राइस है ₹100, और मुझे मंथ में, एक महीने में 100 ब्रेड में यूज़ करता हूँ। तो अगर मैं आप लोगों से पहले पूछूंगा कि मैं कितना ये एक्सपेंडिचर, खर्चा कितना मैं उठाता हूँ ब्रेड पे, तो आप लोग बोलोगे एक 100 रुपीज़ की है, टोटल आप 100 खरीदते हो, दैट मीन्स 10,000 रुपीज़ आप ब्रेड पे ये करते हो, ठीक है यहाँ पे। अब वहाँ से क्या हुआ कि जो ब्रेड है, ब्रेड का प्राइस जो है, ब्रेड का प्राइस 20% इंक्रीज हुआ, 20% ब्रेड का प्राइस इंक्रीज हुआ। अब जब 20% ब्रेड का प्राइस 20% इंक्रीज हुआ, हमें पता ही है फार्मूला क्या है, परसेंटेज इंक्रीज डिवाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100। लेकिन हमें क्या देखना है कि 20% इंक्रीज हुआ, 20% मतलब 20 डिवाइड बाय 100 इंक्रीज हुआ। 20% किसका इंक्रीज हुआ, ₹100 का 20% इंक्रीज हुआ, दैट इज 100। क्योंकि अगर आप लोगों को देखना होगा ना, इंक्रीज मतलब यहाँ पे मैंने बोला 20% इंक्रीज हुआ, किस चीज का इंक्रीज हुआ, पहले तो 20% को आप रिप्रेजेंट करोगे 20/100, अब किसका इंक्रीज हुआ, 100 रुपीज का इंक्रीज हुआ। अब देखो 0 2 कैंसिल, 0 2, दैट मीन्स 20% ऑफ 100 इज ₹20, यानी कि 20 रुपीज इंक्रीज हुआ। अब जब 20 रुपीज इंक्रीज हुआ, अब हमारा नया प्राइस क्या है, ₹120। अब हमारा नया प्राइस कितना है, 120, और हमारे पास खर्चा कितना है एक्सपेंडिचर का, हम कितना स्पेंड कर सकते हैं, ओनली 10,000। अब मैं 10,000 से कितने ब्रेड अब नेक्स्ट खरीद सकता हूँ, 10,000 डिवाइड बाय, अब क्योंकि अब न्यू प्राइस है 120, दैट इज 83.33 ब्रेड्स। यानी कि आप अभी पहले केस में मैं 100 ब्रेड खरीदता था जब ₹100 थे, लेकिन अब जब प्राइस ₹120 हुआ तो कितने ब्रेड में खरीद पाया, टोटल 83.33। अब कम कितना हुआ, पहले मैं खरीदता था 10,000 में, लेकिन अब मैं 10,000 में सिर्फ 83.33 ब्रेड खरीद पा रहा हूँ, यानी कि कम कितना हुआ, 16.66 ब्रेड क्या हुआ, कम। अब हम इसी को यहाँ पे कम देखेंगे फार्मूला से, क्या हमारा 16.66 निकलेगा कि नहीं। अब देखो मैंने फार्मूला क्या बताई कि अब रिड्यूस कितना करना है, कितने परसेंटेज हमारी कंजप्शन को रिड्यूस करना है, ताकि खर्चा जो एक्सपेंडिचर है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
R डिवाइड बाई 100 प्लस R इंटू 100%। अब देखो रेट कितनी है इस वक्त, ये R कितने परसेंट ये हुआ था इंक्रीज, वही हमें R यहाँ पे लिखना है, वो हुआ था 20 डिवाइड बाई 100 प्लस 20 120 इंटू 100%। यहाँ पे अगर आप देखोगे दैट इज 20 इंटू 100 2000 डिवाइड बाई 120%, दैट इज 16.66%, दैट इज 16.66%। अब देखो 16.66% हमें क्या करना है, काम करना है। 16.66 अगर आप लोगों का यहाँ पे अभी आप लोगों ने देखा होगा जो यहाँ पे 16.66 है, ये परसेंटेज नहीं था, ये क्वांटिटी था। यानी कि 16.66 ब्रेड हमें कम अब लेनी है, इतने ब्रेड्स हमें कम लेनी है। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या आया, यहाँ पे हमारा परसेंटेज आया 16.66। अब हम देखेंगे कि जो ये 16.66% है, 16.66% मतलब 16.66 डिवाइड बाई 100 किसका देखना है, 16 ऑफ किसका हमें देखना है, जो ब्रेड्स यहाँ पे आप लोगों के थे वो कितने हम लोगों ने कंसिडर किए थे, वो हम लोगों ने 100 कंसिडर किए थे, तभी यहाँ पे परसेंटेज और क्वांटिटी सेम आई। 16.66 डिवाइड बाई 100, टोटल क्वांटिटी हमारी पहली कितनी थी 100, दैट इज 16.66 ब्रेड हम लोगों को कम खरीदने। मैं एग्जाम्पल भी 100 पे लेता हूँ ताकि आप लोगों की कैलकुलेशन ईजी हो जाए, वरना अगर यहाँ पे ऐसे होता कि ब्रेड का प्राइस था 100 रुपीज़ और हम लोगों ने 50 ब्रेड्स हम लोगों को चाहिए थी, पहले मंथ हम लोग इतना एक्सपेंडिचर करते, यानी कि 5000 की हम लोग ब्रेड खरीदते थे, 5000 की ब्रेड। अब 20% इंक्रीज हुआ, हमें पता 20% का मतलब क्या हुआ, 20 बाई 100 किसका इंक्रीज हुआ, 100 रुपीज़ का 20% इंक्रीज हुआ। 20 बाई 100 तो परसेंटेज, और किसका 100 रुपीज़ का, दैट मीन्स ₹20 इंक्रीज हुआ। जब ₹20 इंक्रीज हुआ तो न्यू प्राइस क्या है अब, ₹120। अब ₹120 है, अब ₹120 है। अब हमें पता है कि 100 रुपीज़ से हम 50, क्योंकि टोटल तो हमारे पास 5000 रुपया ही हर महीने है। जब 100 रुपीज़ ब्रेड का कीमत था तो 50 हम खरीद पा रहे थे। अब 120 हुआ तो अब कितना खरीद पाएंगे हम, 5000 है टोटल में और ब्रेड कितने की है 120 की, तो 41.66। यानी कि अब जो यहाँ पे आप देखो जब 100 था प्राइस तब हम 50 खरीद पा रहे थे, अब जब इंक्रीज हुआ 120 तक अब हम सिर्फ 41.66 खरीद पा रहे हैं। दैट मीन्स कम कितना हुआ, 50 माइनस 41.66 कम हुआ, दैट इज इक्वल टू 8.34 हमारा काम हुआ। 8.34 ब्रेड हमें अब कम करनी है। 8.34 क्वांटिटी की मैं बात कर रहा हूँ, अभी हम 50 पैकेट्स ऑफ ब्रेड को खरीद पा रहे थे, अब 41.66 पैकेट ऑफ ब्रेड को हम खरीद रहे हैं। यानी कि 8.34 पैकेट्स ऑफ ब्रेड को हमें कम करना है। अब हम फार्मूला से देखेंगे कि कितने परसेंट हमें रिड्यूस करना है, ताकि खर्चा जो है वो सिर्फ 5000 ही रहेगा नेक्स्ट महीने भी। प्राइस तो बढ़ गया, अब हमें ब्रेड ही कम खरीदनी है ताकि हमारे खर्चे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये किसके बराबर है, रे आर कितनी, आर डिवाइड बाई 100 प्लस आर इंटू 100%, ये है फार्मूला। अब आप लोगों को ये भी पता है कितने परसेंट इंक्रीज था, 20 डिवाइड बाई 100 प्लस 20 120 इंटू 100%। अब देखो 21 1 ज़ा 26,000, 100 डिवाइड बाई 6, 100 डिवाइड बाई 6 इज कितने परसेंट हुआ ये, 6 1 ज़ा 6, 40 बनेगा, 6 6 ज़ा 36, 36 40 फिर से बनेगा 16.6%, 16.6%। देखो यही मैं बोल रहा था, जो पहला हम लोगों ने केस किया था वहाँ पे हमारा परसेंटेज भी आया था 16.6% और फिर ब्रेड भी क्वांटिटी भी आई थी 16.66%, क्योंकि हमने ब्रेड की क्वांटिटी 100 ली थी। लेकिन यहाँ पे हमने ब्रेड की क्वांटिटी कितनी ली है, 50 ली है। अब देखो 16.6% का मतलब 16.6 डिवाइड बाई 100, और 16.6% ऑफ व्हाट, हमें किसका ये काम करना है, ये हम लोगों ने पहले ही देखा। कितने ब्रेड थे इस वक्त, यहाँ पे आप देखोगे कितने ब्रेड है इस वक्त, ओनली 50, यानी कि 16.6% ऑफ 50, 51 ज़ार 52 ज़ार, तो ये कितना आएगा, ऑलमोस्ट 8.4, यानी कि 8.4 ब्रेड हमें कम करनी। और यहाँ पे अगर आप देखोगे 8.4
4 अप्रॉक्सीमेटली। ये आप लोगों को ये चीज यहां तक समझ आई होगी। अब और एक चीज है कि अब इसका हमें उल्टा देखना है कि अब हमारे पास कोई कमोडिटी है। कमोडिटी जो है, हम इस पे क्या करते थे, इसका कुछ प्राइस था और उस प्राइस के अकॉर्डिंग हम जो जितना हमारा एक्सपेंडिचर था, फॉर एग्जांपल ब्रेड 100 रुपीज़ की है, तो हम हमारे पास 5000 रुपीज़ होते थे, हम 5000 डिवाइड बाई 100 50 ब्रेड को खरीद पा रहे थे। अब क्या हुआ, इस ब्रेड का प्राइस जो है 50 रुपीज़ ही हुआ, लेकिन जो हमारा एक्सपेंडिचर है 5000 वो हमें नेक्स्ट मंथ भी करना है। ठीक है, हमें नेक्स्ट मंथ भी 5000 स्पेंड डेफिनेटली करना है, यानी कि अब हम 50 के बदले 100 ब्रेड्स को खरीद पाएंगे क्योंकि अब प्राइस कम हुआ। तो यही क्वेश्चन में आप लोगों को आएगा कि इफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिक्रीजेस बाय R%। अब जो प्राइस है अब कम हुआ R%, लेकिन जो आप लोगों को खर्चा है वो आप लोगों को बराबर करना है। यानी कि पहले मंथ अगर आप लोग 5000 में 100 ब्रेड टोटल खरीद पा रहे थे एट द रेट ऑफ 50 रुपीज़, लेकिन अब अगर प्राइस कम हुआ आप लोगों को फिर भी 5000 स्पेंड करना है। फिर अगर ब्रेड आप लोगों के घर में ज़्यादा आएगी, लेकिन आप लोगों को स्पेंड बराबर करना है उतना, अगर प्राइस कम भी होगा। अब क्वेश्चन आएगा कि कितना इंक्रीज करना है। पहले हम देखते थे डिक्रीज, पहले केस में हम लोग देख रहे थे रिड्यूस कितना करना है। अब हमें देखना है कि इंक्रीज इन कंजप्शन, अब हमें कंज्यूम कितना ज़्यादा करना है ताकि जो एक्सपेंडिचर है उसमें कमी ना आए। तो इसके लिए फार्मूला है R डिवाइड बाई 100 माइनस R इंटू 100%। ये आप लोगों को ये पॉइंट याद रखना है। पहले केस में था कि कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज हो रहा था, तो लेकिन हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो हमें सेम हर मंथ करना है। दैट मीन जब प्राइस इंक्रीज हुआ, जो कमोडिटी है अब उसकी हमें कम क्वांटिटी लेनी है। तो वही था कि कितनी परसेंटेज हमें कम क्वांटिटी लेनी है ताकि जो एक्सपेंडिचर है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो दूसरा केस है, इधर जो कमोडिटी की प्राइस है वो डिक्रीज हुआ, यानी कि लेकिन एक्सपेंडिचर हमें फिर से सेम करना है, यानी कि अब हमारे पास ज़्यादा क्वांटिटी आएगी। तो वही क्वेश्चन है कि कितने देन द इंक्रीज इन कंजप्शन, हमें कितना कंजप्शन ज़्यादा करना है ताकि एक्सपेंडिचर पे फर्क नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए ये फार्मूला है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखोगे। इसके बाद और एक पैटर्न का क्वेश्चन जो आप लोगों को एग्जाम में मिलेगा, वहां पे आप लोगों को आएगा कि ए जो है एज इनकम इज R% मोर देन बीज इनकम। ये आप लोगों को क्वेश्चन वहां पे आएगा कि एज इनकम इज R% मोर देन बीज इनकम, देन बीज इनकम इज लेस देन एज इनकम बाई। क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि ए की जो इनकम है वो R% ज्यादा है एज कंपेयर टू बी, और आप लोगों को क्वेश्चन में पूछा जाएगा इसका मतलब हुआ कि बी की इनकम जो है वो कम है कितने परसेंट ए से। तो उसके लिए फार्मूला है R डिवाइड बाई 100 प्लस R इंटू 100%। ये फार्मूला आप लोग याद रखोगे। क्या मैंने बोला, एज इनकम इज R% मोर देन बी इज इनकम। अगर ए की इनकम R% ज्यादा है बी से, देन बी इज इनकम इज लेस देन ए इज इनकम बाई। किस फार्मूला से हम कैलकुलेट करेंगे, इस फार्मूला से। इसके बाद आप लोगों को और एक क्वेश्चन वहां पे आएगा, और एक क्वेश्चन आ सकता है कि अब ए की इनकम ही क्या है, कम। नाउ एज इनकम इज R% लेस। अब ए की इनकम जो है इट इज R% लेस देन बी इज इनकम। एज इनकम इज R%, इस वक्त लेस है ए की इनकम, R% लेस देन बी इज इनकम, देन बी इज इनकम इज मोर देन ए इज इनकम बाई। उसके लिए फार्मूला क्या है, R डिवाइड बाई 100 माइनस R इंटू 100%। पहले केस में हमने बोला एज इनकम इज R% मोर देन बी इज इनकम, देन बी इज इनकम इज लेस देन ए इज इनकम बाय, उसके लिए फार्मूला दी। और यहां पे मैं बोल रहा हूं एज इनकम इज R% लेस देन बी इज इनकम, देन बी इज इनकम इज मोर देन ए इज इनकम बाय, इसके लिए ये फार्मूला है। और एक पैटर्न का क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिल सकता है। मैं हर एक केस यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। अगर इस पर मैंने JKSSB में एक बार क्वेश्चन देखा, अगर एक पॉपुलेशन है, किसी कंट्री की पॉपुलेशन जो है वो P है,
फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ पॉपुलेशन की, जो ये कंट्री की जो पॉपुलेशन या किसी टाउन की, किसी डिस्ट्रिक्ट की, किसी विलेज की, कुछ भी आप बोल सकते हो, पॉपुलेशन पी है और ये किस रेट से इंक्रीज हो रही है, R% रेट से इंक्रीज हो रही है पर एनम किस रेट पे इंक्रीज हो रही है, पर एनम ये इंक्रीज हो रही है एट R%। पॉपुलेशन किसी कंट्री की, किसी टाउन की, स्टेट की, किसी भी की पॉपुलेशन जो है वो पी है, पॉपुलेशन जो है वो पी है और ये R% पर एनम रेट से इंक्रीज हो रही है। तो आप लोगों को क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि आप हमें बताइए पॉपुलेशन आफ्टर n ईयर्स। फॉर एग्जांपल आप लोगों को बोला जाएगा 2022 में इंडिया की पॉपुलेशन पी है, पी कुछ होगा 130-140 करोड़, कुछ ऐसा ही बोला जाएगा आप लोगों को पॉपुलेशन पी है और ये 10% पर एनम के रेट से इंक्रीज हो रही है। तो आप लोग हमें बताओ 2025 में पॉपुलेशन कितनी होगी। इस पैटर्न का क्वेश्चन आएगा। अब मैं जनरल बोलूंगा पॉपुलेशन आफ्टर n ईयर्स, फिर n ईयर्स के बाद पॉपुलेशन कितनी होगी, इसके लिए फार्मूला है P1 + R डिवाइड बाई 100 रेज पावर n। ये फार्मूला आप लोगों को के काम आएगी अगर आप लोगों को देखना होगा कि पॉपुलेशन 10 साल के बाद, 20 साल के बाद इंडिया की पॉपुलेशन क्या होगी, वर्ल्ड की पॉपुलेशन क्या होगी। जब आप लोगों को पता होगा किस रेट पे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो ये उसके लिए फार्मूला यूज होगी। और अब अगर क्वेश्चन आया इस वक्त पॉपुलेशन 2022 में पॉपुलेशन पी है इंडिया की और ये किस रेट पे इंक्रीज हो रही है, R% पर एनम के रेट से इंक्रीज हो रही है। आप लोगों को बोला जाएगा बोलो 2017 में इंडिया की पॉपुलेशन क्या थी, तो यानी कि n ईयर्स एगो। तो इसके लिए अगर आप लोगों को बोला जाएगा n ईयर्स एगो तो पॉपुलेशन जो है दैट इज P डिवाइड बाई 1 + R डिवाइड बाई R 100 रेज पावर n मतलब कितने साल पहले की बात है। इस पैटर्न का क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिल सकता है। और एक पैटर्न का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों ने जिसने फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए पढ़ा होगा तो वहाँ पे आप लोगों का डिप्रिसिएशन एक टॉपिक होता था। तो उसमें अगर आप लोगों को देखना होगा कि एक मशीन एक है, फॉर एग्जांपल मशीन एक है और इस मशीन का जो वैल्यू है यानी कि प्राइस प्रेजेंट वैल्यू जो है इस मशीन का, लेट दैट इज P। इस मशीन का वैल्यू क्या है, P। एंड अब हमें पता है कि अगर मशीन का इस वक्त वैल्यू है 1 लाख रुपये तो नेक्स्ट ईयर इस मशीन का वैल्यू डिक्रीज होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिप्रिशिएट होगा। किस रेट से, R% से। R% से हर साल इसका वैल्यू कम होगा। यानी कि अगर प्रेजेंट वैल्यू 1 लाख है, नेक्स्ट ईयर 10% कम होगा। 10% ऑफ 1 लाख इज 10,000, यानी कि नेक्स्ट ईयर इसका वैल्यू अब 90,000 ही होगा। फिर नेक्स्ट ईयर और 10% डिक्रीज होगा, दैट मीन्स 9,000 डिक्रीज होगा, दैट मीन्स 81,000 फिर थर्ड ईयर इसका वैल्यू होगा। तो ये आप लोगों को पता है। अब मुझे क्या बोलना है कि एक मशीन है जिसका प्रेजेंट वैल्यू जो है वो P है, P कुछ वैल्यू है, प्राइस वैल्यू है और R% के रेट से ये डिक्रीज हो रहा है। अब हर साल इसका वैल्यू R% से डिक्रीज हो रहा है। तो अगर आप लोगों को बोला जाएगा कि वैल्यू ऑफ मशीन, इस मशीन का वैल्यू क्या होगा आफ्टर n ईयर्स, आफ्टर n ईयर्स वैल्यू का, इस मशीन का वैल्यू क्या होगा, देन फार्मूला इज P1 - R डिवाइड बाई 100 रेज्ड पावर n। ठीक। और अगर आप लोगों को बोला जाएगा n ईयर्स एगो मशीन का वैल्यू क्या था, देन इट इज 1 - R डिवाइड बाई 100 रेज्ड पावर n। अब यहाँ पे मैंने माइनस लाया दोनों जगह, लेकिन जब मैं पॉपुलेशन की बात अभी कर रहा था वहाँ मैंने प्लस लिया दोनों जगह। रीज़न यही है कि हमें पता है कि पॉपुलेशन तो डे बाय डे हमें क्या, हमने बोला था इंक्रीज हो रहा है, लेकिन डिप्रिसिएशन में वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये है, मतलब जो भी यहाँ पे मैंने आप लोगों को 7-8 फार्मूला ये बताए, ये है कि टिपिकल केसेस अगर एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिलेंगे तो टिपिकल केसेस जो सारे हैं वो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किए। इसके बाद क्वेश्चंस किस पैटर्न के इस पे बनेंगे, आप लोगों को क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है, कि अगर वहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि परसेंटेज में आप लोगों को क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों को कैसे अप्रोच करना है। इसके लिए हम 5-10 क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे अपने नए वीडियो लेक्चर में। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और डेफिनेटली हमें ये हमारे साथ अपने व्यूज़ को शेयर कीजिएगा कि लेक्चर्स आपको कैसे लग रहे हैं। और जो हम लोग यहाँ पे आप लोगों को परसेंटेज पढ़ा है ये आप लोगों को सिर्फ JK SSB एग्जाम में काम नहीं आएगा,
इसके बगैर एसएससी वगैरह जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं तो हर एक में आप लोगों का ये परसेंटेज अच्छे से होगा अगर आप क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि प्रैक्टिस के बगैर खाली कंसेप्ट कुछ नहीं करेंगे जब तक प्रैक्टिस आप लोगों की क्वेश्चंस पे अच्छी खासी नहीं होगी। क्योंकि वहाँ पे एग्ज़ाम में एक तो आप लोगों को आना चाहिए और जल्दी आना चाहिए, यानी कि टाइम की भी वहाँ पे बात है। और जो VLW का एग्ज़ाम है इसमें ऑलमोस्ट 35 मार्क्स तो आप लोगों के सिर्फ इसी में बनते हैं, तो इसलिए इनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, आप लोगों को थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू।